नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नई शिक्षा नीति आने के बाद बहुत से बदलाव हुए हैं। इसी बदलाव के क्रम में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, जिसमें आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री प्राप्त करेंगे। बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड इत्यादि। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं पास होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। इसके लिए राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है NTA के द्वारा। इसके लिए एक नया वेबसाइट बनाया गया है जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप के माध्यम से किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और सर्च बार पर टाइप करिए ncet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंटर कर दीजिए, उसके बाद आपके सामने यह वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। इस वेबसाइट पर यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे अभी होम में रहते हुए। इस नोटिफिकेशन में आपको सारी महत्वपूर्ण तिथियां देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि यहाँ पर दी गई है 26 जून से लेकर के आप 19 जुलाई रात्रि के 11:30 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रवेश परीक्षा के लिए फिलअप कर पाएंगे। और करेक्शन का समय है 20 जुलाई से 21 जुलाई के बीच रात्रि के 11:50 तक, और बाकी तिथियां बाद में जारी की जाएंगी, यहाँ पर बताया गया है। अभी इसे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर आगे न्यूज एंड इवेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर से वही देख पाएंगे और यहाँ इंपॉर्टेंट तिथियां दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए अगला टैब है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का यह PDF ओपन होकर के आ जाएगा। इस पर आप इस प्रवेश परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला टैब है सिलेबस का, जिसमें आप प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस है वह देख पाएंगे। आप जितने भी टेस्ट पेपर देंगे उन सब का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अगला टैब है यूनिवर्सिटी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं वह यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, अथवा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके भी आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। यहाँ पर हम संस्कृत के छात्रों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी को ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर विश्वविद्यालय के द्वारा भी अलग से प्रोस्पेक्टस दिया गया है। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री BA BEd ITEP प्रोग्राम का आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होकर के मिल जाएगा, अथवा कंप्यूटर से ओपन किए होंगे तो यह ऐसा देखने को मिलेगा। प्रोस्पेक्टस में सबसे ऊपर प्रोग्राम का नाम देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम, उसके बाद यूनिवर्सिटी वेबसाइट URL, अप्लाई URL यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इंडेक्स दिया गया है। यहाँ पर से आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देख पाएंगे अलग अलग पेज पर। तो यहाँ पर से सारी जानकारियाँ दी गई हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। अभी हम इसे क्लोज करते हैं और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वापस आते हैं। यहाँ पर पब्लिक नोटिस फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ NCET 2023 इस पर क्लिक करेंगे तो वही पब्लिक नोटिस जिसमें हम डेट वगैरह देखे थे देखने को मिल जाएगा। इसे भी हम अभी क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ नीचे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस बटन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन के लिए NCTE के वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसी वेबसाइट के बारे में हम बता ही रहे थे सभी टैब के बारे में, तो इन सभी टैब को क्लोज करते हैं और इस वेबसाइट के अगले टैब के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के बाद अगला टैब है एप्लीकेशन गाइड। इस टैब पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी करना चाहें कर सकते हैं, जो भी गाइड लेना चाहें ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी को ही क्लिक करते हैं और यहाँ जो कोर्स कराया जाएगा उस कोर्स के बारे में स्क्रॉल करके नीचे आकर के देख सकते हैं। यह BA BEd कोर्स नेम दिया गया है। सेकेंडरी यह 12वीं पास वाला कोर्स है, 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। उसके बाद जो भी टेस्ट देने हैं वह दिया गया है यहाँ पर से, और योग्यता दी गई है। यहाँ पर 12वीं पास कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। और अगला टैब है कॉन्टेक्ट अस। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम है पेमेंट रिगार्डिंग आप यहाँ से कॉन्टेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। अभी हम होम में आते हैं और यहाँ पर से आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना फॉर्म आगे कंप्लीट भर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं। और यहाँ पर और भी जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पर फी दिया गया है, आप यहाँ से फी देख लीजिएगा। जनरल के लिए 1200 रखा गया है और OBC EWS के लिए 1000 और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये रखा गया है।
और स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है आपको। यहाँ पर जो भी जानकारियाँ दी गई हैं इन सबको पढ़ लेना है और नीचे यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यह फॉर्म स्टेटस 3 स्टेप में यह भरना है, देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन है, आप देख सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करना है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना है और फिर माताजी का नाम यहाँ फिल करें। उसके बाद गार्जियन नेम यहाँ पर से टाइप करके फिल करें, यानी कि अपने अभिभावक का नाम, पिताजी का ही नाम यहाँ पर फिल कर लीजिए। और फिर कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर से अपना डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करके फिल कर लीजिए। जेंडर यहाँ से अपना सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ से अपना सिलेक्शन कर लेना है। यदि आप भारत से हैं तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर पूछा गया है, तो आपके पास जो भी वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वह आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ इस पर क्लिक करके नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर में अपना आधार नंबर फिल कर सकते हैं। यदि इनमें दिए गए ड्रॉप डाउन मेनू में से कुछ और डॉक्यूमेंट है तो उसका नंबर भी आप पर से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ आधार नंबर ही फिल कर ले रहे हैं। इतना भर लेने के बाद आगे आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस अपना फिलअप करना है। यहाँ पर प्रीमियस हाउस नंबर नेम मांगा गया है, तो आप यहाँ पर से अपना मकान नंबर और गांव का नाम फिल कर सकते हैं, मकान का नाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद सब लोकेलिटी, पारा, मोहल्ला आपका जो भी होगा वह आप यहाँ पर से टाइप कर दीजिए। यह ऑप्शनल है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी पूछा गया है, आप यहाँ पर से अपना लोकेलिटी यानी कि तहसील का नेम ही फिल कर लीजिए। उसके बाद कंट्री यहाँ पर से अपना सिलेक्शन कर लेना है। कंट्री सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट अपना सिलेक्शन कर लेना है। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्शन कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड फिलअप कर लेना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड है वह यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। और अब आगे यहाँ पर अपना एक चालू ईमेल टाइप करके फिल कर लीजिए। ईमेल को कंफर्म करिए। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करिए। मोबाइल नंबर को भी कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और भी नंबर है आपके पास अल्टरनेट, वह यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद आगे यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। आगे यहाँ पर केवल चेक मार्क कर देने से यहाँ पर ऑटो फिल ले लेगा। ऊपर में जो डिटेल फिल किए हैं सेम टू सेम फिल ले लेगा। यदि आप अलग से फिल करना चाहते हैं परमानेंट एड्रेस तो वह भी यहाँ पर टाइप करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद चूज पासवर्ड नीचे दिया गया है, यहाँ पर से आपको एक पासवर्ड बना लेना है। यह रेड अक्षरों में बताया गया है कि कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और अधिकतम 13 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंबल, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर तथा नंबर इत्यादि उपयोग करके आपको यहाँ 8 से 13 अक्षरों के बीच आपको एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर से अपना मनमर्जी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कुछ भी आंसर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ टाइप करके फिल कर लीजिए। आगे बढ़ने के लिए नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद रिव्यू पेज आएगा, यहाँ पर से आपको रिव्यू कर लेना है और सारी जानकारियाँ चेक कर लेना है एक बार। उसके बाद नीचे यहाँ पर से आपको चेक मार्क कर देना है कि हमने वेरीफाई कर लिया है कि हमारा सारा डिटेल्स सही है। यहाँ पर जो भी चेक मार्क करने के लिए दिया है इन सब में चेक मार्क कर लीजिए। यहाँ डिक्लेरेशन के लिए कहा है तो यहाँ पर भी आपको चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको दिया गया है एडिट रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर से कुछ भी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पॉपअप आएगा, इस पर ओके करिए। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। सबसे नीचे यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंटर वन टाइम पासवर्ड OTP। इंटर OTP यहाँ पर क्लिक करके आपको मोबाइल में प्राप्त OTP को यहाँ टाइप करके फिल करना है। उसके बाद कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको नीचे यहाँ पर बॉक्स में टाइप करके फिल कर लीजिए। और यदि आपको किसी कारणवश OTP नहीं मिला तो रिसेंट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं। फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपका माई एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा और आपका नेम और लॉग आउट का बटन यही सेम है। और यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म अगला स्टेप फिलअप करना है, उसके बाद फी पेमेंट है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर नीचे वेरीफाई ईमेल आईडी, यहाँ पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने
आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो ईमेल दिया था वह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पुनः ईमेल को टाइप करके कंफर्म करिए। उसके बाद कैप्चा कोड दिख रहा होगा, उसे यहाँ पर टाइप करके फिल करिए और फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करिए। तो आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपके ईमेल से देख करके आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर लेना है और फिर नीचे आपको फिर से वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुल। यहाँ पर आपको मैसेज शो होने लगेगा ऐसा। इतना कर लेने के बाद आगे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद फी पेमेंट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ वही फील्ड केवल भरेंगे जो पहले से फिलअप नहीं है। जैसे कैटेगरी यहाँ पर फिलअप नहीं है तो इसमें अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ यदि आप विकलांग है तो एस कर लीजिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके आगे आपको फादर्स क्वालिफिकेशन सिलेक्शन करना है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में जो भी फिट बैठता है, आपके पिताजी जितने पढ़े लिखे हैं वह सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिताजी का व्यवसाय आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। माताजी का नाम यहाँ पहले से मिल जाएगा। उसके बाद माताजी का भी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। उसके बाद माताजी का भी व्यवसाय आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। जो भी व्यवसाय है उनका तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके आगे आपको यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेना है। जितना भी वार्षिक आय है आपका वह सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यदि आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ से एस कर लीजिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ यदि आप मधुमेह रोगी हैं तो एस कर लीजिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, आप शहरी हैं यहाँ ग्रामीण, ग्रामीण है तो रूरल, यदि शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पूछा जा रहा है, आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं इस प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप स्वयं से कर रहे हैं तो सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए। अब मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आप 12th इक्विवेलेंट जो भी कोर्स किए हैं, जिस भी मीडियम से किए हैं वह आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप उत्तर मध्यमा, प्राक शास्त्री इत्यादि किए हैं तो संस्कृत सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। अदर कोटा एंड कैटेगरी वाला सेक्शन में आपको यहाँ पर यदि आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं, आपके पास बीपीएल कार्ड है तो एस सेलेक्ट करिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो एस करिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एस करिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, यदि आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो एस कर लीजिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यदि आप यूनिवर्सिटी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हैं तो एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव इस बटन पर क्लिक करिए तो फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर से अपडेट पर्सनल फॉर्म पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। अभी हम अगले सेक्शन पर आ गए हैं। एजुकेशनल डिटेल्स हमें यहाँ अभी फिल करना है। यहाँ सबसे पहले 10th का डिटेल्स मांगा जा रहा है। रिजल्ट स्टेटस पूछा जा रहा है। यहाँ पर पास सिलेक्ट करिए, पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट करिए और क्वालिफाइंग एग्जाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। एक ही ऑप्शन है 10th के इक्विवेलेंट, यही सिलेक्ट करिए। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यदि आपने ग्रामीण इलाका से पास किया है 10th तो रूरल सेलेक्ट करिए, अन्यथा अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए। टाइप ऑफ स्कूल, अपने स्कूल का टाइप सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी टाइप के स्कूल से आपने पास किया है। इसके आगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री यानी कि देश आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस देश से आपने पढ़ाई किया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, राज्य सेलेक्ट कर लेना है जिस राज्य से आपने पढ़ाई किया। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, जिला आपने किस जिले से पास किया यह 10th का परीक्षा, तो आप वह सेलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड नेम आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 10वीं पास कहाँ से किया, तो वह बोर्ड आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। यदि बोर्ड नेम नहीं मिलता है तो आपको अदर सिलेक्शन कर लेना है। अदर सिलेक्शन करते ही आपको अदर बोर्ड नेम आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो आप यहाँ क्लिक करके अपना बोर्ड नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज पिन कोड आपको यहाँ पर टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद रोल नंबर यहाँ टाइप करके फिल कर लें और फिर रिजल्ट मोड आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। यदि आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपका पूर्णांक कितना था वह आप यहाँ पर फिल करिए। उसके बाद आपने कितना प्राप्त किया, प्राप्तांक आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद परसेंटेज आपका काउंट होकर के आ जाएगा। ग्रेड फिल करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, अलग ऑप्शन आएगा तो फिल कर लीजिएगा।
बिल्कुल सेम तरीके से आपको यहाँ पर 12th का भी डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस पूछा है, यदि आप अपेयरिंग है यानी कि किसी कारणवश आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट वगैरह आ गया है, सब कुछ मिल गया है, तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पास सेलेक्ट करके वही सेम ऑप्शन है, आप ये सब फिल कर लीजिएगा। अभी हम इसको फिल करके नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करिएगा, रिव्यू पेज आएगा। यहाँ पर सबसे नीचे जा कर के आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप अगले सेक्शन पर चले जाएंगे। तो आपको अगले सेक्शन पर एग्जामिनेशन सेंटर इत्यादि सिलेक्शन करने हैं। प्रेफरेंस 1 परीक्षा सेंटर पूछा जा रहा है, स्टेट सेलेक्ट करिए। उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। प्रेफरेंस 1 में उसी सेंटर को चूज करिएगा जहां आपको प्रवेश परीक्षा देनी है। उसके बाद प्रेफरेंस 2 पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी आप स्टेट सेलेक्ट करिए, उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद सेव बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद रिव्यू आएगा, यहाँ पर सबसे नीचे चले जाना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अगले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। इसमें आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन करने हैं। यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वह यूनिवर्सिटी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर आगे यहाँ से प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक ही प्रोग्राम है, यहाँ हम सिलेक्ट कर लिए। ऐड बटन पर क्लिक करते हैं, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम, प्रोग्राम नेम और जो भी टेस्ट पेपर हमें देने हैं प्रवेश परीक्षा में, वे सारे यहाँ पर बताए गए हैं और योग्यता भी बताया गया है। क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। और भी यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम पर क्लिक करके और भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेम तरीके से प्रोग्राम सिलेक्शन करके ऐड बटन पर क्लिक करते जाइएगा, तो आपका और भी प्रोग्राम ऐड होते जाएगा। आप जितने मर्जी उतने प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम 4 वर्षीय हैं, आप ध्यान रखिएगा। इतना कर लेने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। यहाँ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद प्रीव्यू आएगा, यहाँ पर से आप देख लीजिए आपने जितने भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन किए होंगे सारे देखने को मिलेंगे। प्रोग्राम नेम तथा जो भी टेस्ट पेपर देने हैं सारी चीज आप यहाँ से देख पाएंगे। और इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो अपडेट प्रोग्राम फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप अपडेट के लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर क्लिक करिए तो आप अगले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। अगला सेक्शन है टेस्ट पेपर यानी कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का। यहाँ पर आपने जितने भी प्रोग्राम सिलेक्शन किए होंगे उनके टेस्ट पेपर देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं टेस्ट पेपर को आपको नीचे सिलेक्शन करने के लिए बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, 2 लैंग्वेज चाहिए यहाँ पर कह रहा है। तो लैंग्वेज 1 में आप संस्कृत चूज कर सकते हैं अथवा जो जानते हैं वह सिलेक्ट कर सकते हैं। और लैंग्वेज 2 में भी वही संस्कृत चूज कर सकते हैं, आप जो जानते हैं वह चूज कर सकते हैं। लेकिन आप एक संस्कृत लैंग्वेज जरूर रखिएगा, पहला में रखिए, दूसरा में रखिए, रखना ही है यदि आप शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर पहला है, तो इसमें आप 325 वाला संस्कृत रख लीजिए, क्योंकि आप शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही जरूरी है। और बाकी इनमें नॉट एप्लीकेबल डोमेन सब्जेक्ट 2 में देना चाहिए था, लेकिन नॉट एप्लीकेबल इत्यादि नहीं दिया गया है ऑप्शन, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। यदि अपडेट आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल का तो हम आपको सूचित कर देंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। आप निश्चिंत रहिए, इनकी तैयारी आपको नहीं करनी है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। टेस्ट पेपर का मीडियम पूछेगा तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट 3 आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि डोमेन 2 और डोमेन 3 में नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन रहना चाहिए लेकिन है नहीं, तो यहाँ भी कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसका भी मीडियम सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर जनरल टेस्ट कहा है, तो जनरल टेस्ट मांगा गया है शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री के लिए, तो यहाँ पर जनरल टेस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक ही है 501 कोड, इसे ही सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जनरल टेस्ट का मीडियम आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी मीडियम आपको चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेना है, 327 कोड। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आपको मीडियम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी मीडियम से आपको टेस्ट देना है। तो इतना सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और एक बार मिलान कर लीजिएगा। ऊपर में आपको यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पर दिखाया गया है टेस्ट पेपर कौन कौन से चाहिए, तो ये सारे टेस्ट पेपर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं और आपको बता भी दिए हैं। इतना कर लेने के बाद नीचे आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू आएगा टेस्ट पेपर का, यहाँ पर से
आपको चेक कर लेना है और फिर सबसे नीचे चले जाना है। यदि इनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अपडेट टेस्ट पेपर इस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड टू नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए। आप अगले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनके साइज यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। साइज ऊपर देख ही चुके हैं, 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करिए और आपका फोटो जहाँ कहीं पर भी बना के रखे हैं हुए हैं कहे हुए साइज के अनुसार उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट अपलोड बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपका फोटो अपलोड होकर के यहाँ पर ऐसा शो होने लगेगा, देख सकते हैं। इसी तरह से सेम आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। उसका साइज 4 KB से 30 KB होना चाहिए। इसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना है, एक एक करके अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड हो जाने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह रिव्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिव्यू करना है। अभी तक आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबको एक बार आपको चेक कर लेना है। स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाना है। अब यहाँ पर आपको एक एक करके हमने वेरीफाई कर लिया है, हमारा नाम सही है, चेक मार्क कर लीजिए। आपका पिताजी का नाम सही है, चेक मार्क कर दीजिए। इसी तरह से आपको सब में चेक बॉक्स में चेक मार्क कर देना है और सबसे नीचे चले जाना है। डिक्लेरेशन इत्यादि दिया गया है, इन्हें पढ़ के भी आप इनको भी चेक मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इस पर क्लिक करें तो फिर आपको एक पॉपअप शो होगा, इसमें ओके करना है आपको। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। आपने जो भी कैटेगरी सिलेक्ट किया होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर फी पेमेंट और आपका डिटेल्स दिख रहा होगा। यहाँ पर नीचे बैक टू डैशबोर्ड दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं और 3 गेटवे दिया गया है, इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम ICICI बैंक का गेटवे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ऐसा विंडो शो होकर के आएगा। यहाँ पर कार्ड से अगर आपको पेमेंट करना है किसी भी कार्ड से तो यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर से आप नेट बैंकिंग किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं और ये थर्ड वाला ऑप्शन से आप किसी भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, भीम UPI इत्यादि से आप यहाँ किसी भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम पेमेंट करके नहीं दिखा रहे हैं, आप कर लीजिएगा और कंफर्मेशन पेज भी मिल जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं हमने जो भी जानकारी आपको दी, आपको फॉर्म भरना आ गया होगा NCET राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए। यदि किन्हीं को कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे अथवा हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है और यह वीडियो उन छात्रों तक पहुंचाइए जो अभी 12वीं पास हुए हैं और ग्रेजुएशन प्लस BEd 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो अभी इस वर्ष लॉन्च हो रहा है। उसके लिए राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित हो रही है NTA के द्वारा, उसी का इस वीडियो में आवेदन पत्र भरना बताया गया है।